ग्यारस माता की कथा बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धर्मात्मा और प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनकी दो बेटियां थी, एक बड़ी और एक छोटी। छोटी बेटी बचपन से ही भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वो पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रत्येक एकादशी का व्रत रखती थी और ग्यारस माता की पूजा करती थी। इसके विपरीत बड़ी बेटी धार्मिक कार्यों में विश्वास नहीं रखती थी। वह स्वभाव से ईर्ष्यालु और क्रोधी थी। वह अपनी छोटी बहन को पूजा पाठ करते देख हमेशा ताने मारती थी। राजकुमारी का विवाह और संकट। एक दिन राजा ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह राजकुमारों से तय किया। छोटी बेटी का विवाह एक अत्यंत धार्मिक और सुंदर राजकुमार से हुआ। विवाह के दिन जब फेरे हो रहे थे, तब बड़ी बेटी ईर्ष्या से जल उठी। उसने अपनी छोटी बहन को मारने का निश्चय किया। राजा की बड़ी बेटी ने छोटी बहन की शादी की पोटली में जहर मिला दिया। जैसे ही फेरों के बीच छोटी बेटी ने वह जहरीला प्रसाद ग्रहण किया, वह वही अधमरी होकर मूर्छित हो गई। तो वह व्याकुल हो उठा। राजा ने तुरंत वैद्य और हकीमों को बुलाया, लेकिन सबने कहा कि राजकुमारी न तो पूरी तरह मरी है और न ही जीवित है। वह एक अजीब सी अवस्था में है। बड़ी बेटी का छल यह देखकर बड़ी बेटी ने राजा से कहा, पिताजी, बारात वापस चली गई तो हमारी बहुत बदनामी होगी। आप मेरी शादी उस राजकुमार से करवा दीजिए। मैं छोटी बहन के वस्त्र पहनकर फेरों में बैठ जाती हूँ। राजा को अपनी इज्जत बचाने के लिए ये बात माननी पड़ी। राजकुमार को विवश किया गया और बचे हुए फेरे बड़ी बेटी के साथ पूरे किए गए। राजकुमार बड़ी बेटी को लेकर अपने राज्य चला गया, पर वह जानता था कि ये उसकी असली पत्नी नहीं है। वह बड़ी रानी से न बात करता था, न ही उसे पसंद करता था। छोटी रानी का पुनर्जीवन उधर छोटी रानी को एक कोठरी में लिटा दिया गया और उस पर हमेशा एक चौकीदार पहरा देता था। चौकीदार ने राजकुमारी से पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम मरी हुई हो? राजकुमारी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, मैं मर नहीं सकती, क्योंकि मैंने जीवन भर ग्यारस माता का व्रत किया है। ग्यारस माता के पुण्य से मेरा शरीर जीवित है, पर मेरा कंठ बंध गया है। एक दिन राजकुमार शिकार पर गया। भटकते भटकते वह उसी कोठरी के पास पहुंचा जहां छोटी रानी लेटी हुई थी। उसने चौकीदार से उस रूपवती स्त्री के बारे में पूछा। चौकीदार ने पूरी कहानी बताई तो राजकुमार को सब समझ आ गया कि ये तो उसकी असली पत्नी है, जिससे उसने पहले फेरे लिए थे। वह पास जाकर बैठ गया और पूछा, प्रिया, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? छोटी रानी ने धीमी आवाज में कहा, हे प्राणनाथ, मेरी बड़ी बहन ने मेरा तोते वाला हार, एक दिव्य हार जिसमें ग्यारस माता का आशीर्वाद था, उसे चुरा लिया है। यदि वह हार मेरे कंठ में डाल दिया जाए तो मैं जीवित हो जाऊंगी। ग्यारस माता की कृपा से वह हार चुरा लाया। उसने वह हार लाकर छोटी रानी के गले में डाल दिया। जैसे ही हार गले में पड़ा, एकादशी माता की कृपा से छोटी रानी तुरंत उठ बैठी। उसके मुख से मधुर और दिव्य वाणी निकलने लगी। राजकुमार बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपने बचे हुए फेरे उस छोटी रानी के साथ पूरे किए और उसे सम्मान पूर्वक अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। ईर्ष्यालु बहन का अंत, राजकुमार छोटी रानी को लेकर अपने महल वापस लौटा।
जब बड़ी रानी ने छोटी रानी को जीवित और अपने पति को उसके साथ देखा तो वह ईर्ष्या से जलकर मर गई। कुछ लोग कहते हैं कि ग्यारस माता ने उसे पत्थर बना दिया, तो कुछ कहते हैं कि वह पापों के कारण नरक को गई। फल एकादशी माता ने राजकुमार और छोटी रानी को आशीर्वाद दिया, जिससे वे सुखपूर्वक रहने लगे। इस कथा का सार ये है कि जो व्यक्ति सच्चे मन और विश्वास से एकादशी का व्रत करता है, स्वयं एकादशी माता उसकी रक्षा करती है और उसे बड़े से बड़े संकट से उबार लेती है। धर्म का उपहास करने वाले और ईर्ष्या करने वाले का अंत हमेशा बुरा होता है। बोलो श्री ग्यारस माता की जय।